इंटुइटिव सेंटर में एक बार फिर से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इंटुइटिव सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल इंटुइटिव सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, आज हमारी ऑटोकैड की क्लास नंबर 4 है। इससे पिछली क्लासेस में हमने सीखा ऑटोकैड की कोर्स आउटलाइन क्या है, उसके बाद हमने इसकी बुनियादी सेटिंग्स के मतलब सीखा, उसके बाद हमने इसकी सिलेक्शन के बारे में सीखा, उसके बाद हमने इसके ड्रा टूल बार में से पहले हमने 5 टूल्स के बारे में सीखा था। तो दोस्तों, आज हम उनसे अगले 5 टूल्स के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको पहली क्लासेस पसंद आई होंगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो आइंदा भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़िद हो सकें। तो दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वैसे ही जिस तरह मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी आपने ऑटोकैड को नए सिरे से ओपन करना है तो आपने उसकी यूनिट सेटिंग और डायमेंशन स्टाइल सेटिंग जो है वो लाजमी करनी है। तो दोस्तों, जब मैंने ऑटोकैड को नए सिरे से अभी ओपन किया है तो इसकी मैं सबसे पहले सेटिंग करूंगा UN एंटर यूनिट सेटिंग। उसके लिए आर्किटेक्चरल, फिर 1/8 ओके कर देंगे, फिर D एंटर, मॉडिफाई लाइन के अंदर जहां जहां बाय ब्लॉक मिलेगा वहां वहां बाय लेयर कर देना है। उसके बाद हमने सिंबल एंड एरोज के अंदर आके आर्किटेक्चरल टिक एरो हेड 6 कर लेना है। उसके बाद टेक्स्ट के अंदर आना है, टेक्स्ट कलर बाय लेयर कर लेना है। उसके बाद हमने टेक्स्ट हाइट 9 रख लेनी है। उसके बाद हम प्राइमरी यूनिट्स के अंदर आ जाएंगे, आर्किटेक्चरल टिक और 1/8। तो दोस्तों, ये सेटिंग करने के बाद हमने जो नेक्स्ट काम करना है, F8 प्रेस किया ऑर्थो ऑन करने के लिए। उसके बाद हमने F7 प्रेस किया ग्राफ खत्म करने के लिए। तो दोस्तों, पहले हमने सीखा ड्रा टूल बार में से लाइन के बारे में सीखा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन, पॉलीलाइन, पॉलीगॉन और रेक्टेंगल तक हमने सीखा था। तो दोस्तों, आज हम इससे अगले टूल सीखेंगे। 5 टूल आज भी हम सीखेंगे। उनमें से पहला टूल है आर्क। आर्क मतलब कॉस, सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको हम आर्क बोलते हैं। तो दोस्तों, आर्क लगाने के भी मुख्तलिफ इसके मेथड्स हैं। सबसे पहला तरीका, आपने यहाँ क्लिक करना है आर्क की कमांड पर, कमांड एक्टिव होगी। सबसे पहले वो कह रहा है कि स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। स्टार्ट पॉइंट देंगे, उसके बाद सेकंड पॉइंट देंगे और उसके बाद हम थर्ड पॉइंट इसका देंगे वो आर्क बना देगा। उसके बाद अगर हम ड्रा टूल बार के अंदर आते हैं तो ड्रा टूल बार के अंदर ये आर्क है। ये मुख्तलिफ उसने ऑप्शंस दी हुई हैं। 3 पॉइंट आर्क है, स्टार्ट सेंटर एंड है, स्टार्ट सेंटर एंगल है, स्टार्ट सेंटर लेंथ है, स्टार्ट एंड एंगल है, स्टार्ट एंड डायरेक्शन है, स्टार्ट एंड रेडियस है, स्टार्ट सेंटर स्टार्ट एंड है, सेंटर स्टार्ट एंगल है, सेंटर स्टार्ट लेंथ है और इसके बाद कंटिन्यू है। तो इनमें से दोस्तों आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट इसके सेट होती है और जो हम ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं वो यही होती है। जो पहले वाली 3 पॉइंट हम उसके 3 पॉइंट देते हैं और वो आर्क बना के हमें दे देता है। तो दोस्तों, अगर हम आर्क के शॉर्टकट की बात करें तो आर्क का शॉर्टकट है, हमने अपने कीबोर्ड से आर्क लगाने के लिए जो की प्रेस करनी है वो है A एंटर। हमने अपने कीबोर्ड से आर्क लगाने के लिए जो की प्रेस करनी है वो है A एंटर। इसको आप अपनी मर्जी से सेट भी कर सकते हैं, ये देखें। तो दोस्तों, उसके बाद जो आज का दूसरा टूल है वो है सर्कल। सर्कल मतलब दायरा। तो दोस्तों, दायरा लगाने के लिए उसके भी सेम वही 3 तरीके हैं। सबसे पहले आपने यहाँ क्लिक किया तो कह रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ फॉर सर्कल। ठीक है, हमने इसका सेंटर पॉइंट दिया सर्कल का, ये हमने सेंटर पॉइंट दिया। उसके बाद उसका एंडिंग पॉइंट देंगे और वो जो है सर्कल लगा देगा।
तो दोस्तों एक तरीका ये था। उसके बाद दूसरा तरीका आपने यहाँ ड्रा के अंदर आना है, सर्कल पर क्लिक किया, सेंटर रेडियस है, सेंटर डायमीटर है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 10 10 रेडियस है, 10 10 10 है। ठीक है, ये इसके सर्कल लगाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो दोस्तों हम ज़्यादातर यूज जो कर रहे होते हैं वो सेंटर रेडियस है। सेंटर जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सर्कल लगेगा वो सेंटर रेडियस है। उसके बाद सेंटर डायमीटर भी आप लगा सकते हैं, और 2p सर्कल और 3p सर्कल आज हम ये सीखेंगे। तो दोस्तों सर्कल के लिए जो शॉर्टकट है वो है सी, एंटर, सेंटर पॉइंट देंगे। उसके बाद अगर आप रेडियस पर लगाना चाह रहे हैं तो ये अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, इसका हम रेडियस देंगे फॉर एग्जांपल 4 इंच। हमने 4 एंटर कर दिया, उसने 4 इंच का हमें सर्कल लगा के दे दिया है। उसके बाद फिर मैं सी एंटर कर रहा हूँ, सेंटर पॉइंट दिया, डी एंटर कर रहा हूँ डायमीटर के लिए। अभी मैं इसका डायमीटर 4 कर रहा हूँ। तो ये देखिए इससे छोटा सर्कल है, यानी इसका रेडियस 2 है और डायमीटर 4 है। जो ऊपर वाला बड़ा सर्कल आपको नजर आ रहा है उसका डायमीटर 8 है और उसका रेडियस जो है वो है 4 है, क्योंकि रेडियस सर्कल का हाफ होता है। मैं आपको लगाकर दिखा रहा हूँ रेडियस क्या होता है। यहां से लेकर जो यहां तक आपका फासला है ये इसका रेडियस है, और जो मुकम्मल आपका सर्कल होगा वो उसका डायमीटर होगा। तो दोस्तों ये थे दोनों तरीके डायमीटर और रेडियस पर सर्कल बनाने के। उसके बाद दोस्तों 2p सर्कल है, मतलब 2 पॉइंट सर्कल। 2 पॉइंट्स हम देते हैं सर्कल लगाने के लिए। उसके लिए हमने क्या करना है, सी एंटर, 2p एंटर, सी एंटर, 2p एंटर। हमने पहला पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया, देखिए वो सर्कल ड्रा कर देगा। उसके बाद आ जाएगा 3 पॉइंट सर्कल आ जाएगा, मतलब 3p एंटर उसके लिए करेंगे। 3p मतलब 3p सर्कल मतलब 3 पॉइंट्स वाला सर्कल, उसके लिए हमें 3 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। वो कैसे, सी एंटर, 3p एंटर, एक पॉइंट दिया, उसके बाद हम इसका दूसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट दिया और उन्होंने सर्कल ड्रा करके दे दिया। तो दोस्तों यह था सर्कल और उसको लगाने के, ड्रा करने के मेथड्स। तो दोस्तों इसके बाद आ जाएगा रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड क्या होता है? रिवीजन क्लाउड होता है जब हमने किसी चीज को हाईलाइट करना हो, मसलन हम काम कर रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा हमने कोई सबमिशन ड्राइंग बनाई या कोई भी हमने ड्राइंग बनाई उसमें से कुछ हिस्सा हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम रिवीजन क्लाउड का यूज करते हैं। तो उसके लिए उसकी शॉर्ट की नहीं है, आपने यहाँ रिवीजन क्लाउड पर आना है, क्लिक करना है और देखिए इस तरह आपने उसके गिर्द जिस चीज को आपने हाईलाइट करना है माउस को घुमाएंगे तो ये देखिए आपको वो रिवीजन क्लाउड बनाकर दे देगा। आपने कोई क्लिक नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने कमांड एक्टिव की। कमांड एक्टिव करने के बाद आपने इस तरह उसके गिर्द अपने कर्सर को घुमाना है और जो ही आप इसके पास लेके आएंगे इसके स्टार्टिंग पॉइंट के, तो वो दूसरे पॉइंट को पकड़ लेगा और उसको वो ज्वाइन कर देगा। तो ये आपका रिवीजन क्लाउड बन जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद है सप्लाइन। सप्लाइन मतलब जिगजैग लाइन। पहले हमने एक कंस्ट्रक्शन लाइन सीखी थी, उसके बाद पॉली लाइन सीखी, उसके बाद हमने सिंपल लाइन सीखी और नेक्स्ट जो एक लाइन है वो है सप्लाइन। सप्लाइन मतलब जिगजैग लाइन। उसके भी वही 3 तरीके, आपने यहाँ क्लिक किया, ये देखें ये आपकी सप्लाइन बन रही है। इसके लिए आपने अगर आप इसको एस्केप कर दें कमांड को डीएक्टिव करने के लिए तो वो आपका जो शेप है वो नहीं बनेगी। अगर आप इसको ड्रा करना चाह रहे हैं तो आपने एस्केप की बजाय यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करनी है तो वो यहाँ पर लाइन बना देगा। यह है दोस्तों सप्लाइन। इसको अगर हम इसको ड्रा में आकर ड्रा करें तो उसके लिए ये देखें सप्लाइन, इसके 2 तरीके फिट पॉइंट्स है और कंट्रोल वर्टिक्स है। जो हमने पहला मेथड किया वो था फिट पॉइंट्स, और अगर हम कंट्रोल वर्टिक्स पर क्लिक करें, हमने यहाँ क्लिक किया तो वो उसके वर्टिक्स देगा। उसके दरमियान हम बना सकते हैं, ये देखें ये इसके वर्टिक्स हैं। वर्टिक्स के मुताबिक हम ये लाइन अपनी मर्जी से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों मेथड में से जो आपको बेहतर लगता है वही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी शॉर्ट की है SPL एंटर। सप्लाइन की शॉर्ट की है SPL एंटर। तो ये देखिए उसने सप्लाइन मतलब जिगजैग लाइन लगाकर हमें दे दी है। तो दोस्तों उसके बाद आज की क्लास का जो 5वां और आखिरी टूल है वो है दोस्तों एलिप्स। एलिप्स मतलब बेजा, बेजवी शेप का, अंडा शेप की ये शेप है। तो उसके लिए
उसको एलिप्स बोलते हैं। तो वो ड्रा करने के लिए हमने क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ आना है एलिप्स के अंदर, ड्रा टूल बार के अंदर एलिप की कमांड पर हमने क्लिक किया, कमांड को एक्टिव कर देगा वो। तो हम यहाँ सबसे पहले उसका फर्स्ट देंगे, फर्स्ट पॉइंट देंगे, उसके बाद उसका दूसरा एंडिंग पॉइंट देंगे। और अगर हम इसको लाइन को हॉरिजॉन्टल करते हैं तो वो वर्टिकली एलिप बनाएगा, और अगर हम ये जो इसको अपने कर्सर को नीचे की तरफ लेके आते हैं तो वो इस तरह बनाएगा, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह आप इसको ड्रा कर सकते हैं, आप इसकी पैमाइश भी दे सकते हैं। ये देखें वो इसको एलिप्स को ड्रा करके दे देगा, अंडा शेप बना देगा। इसका भी दूसरा तरीका वही है, आपने ड्रा टूल बार के अंदर आना है, ड्रा के अंदर आने के बाद एलिप पर क्लिक करेंगे, इसका सेंटर है, एक्सिस एंड है, उसके बाद आर्क है। तो हम इसका यही बनाना चाह रहे हैं सेंटर, ये हमने एक पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया, तो ये उसका बेजा बनाकर हमें दे देगा। तो दोस्तों इसकी शॉर्ट की है EL एंटर। एलिप्स के लिए आपने जो इसका शॉर्टकट यूज करना है अपने कीबोर्ड से वो है EL एंटर। जब हम EL एंटर करेंगे तो वो उसकी कमांड एक्टिव कर देगा। तो कह रहा है कि स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स, हमने इसका पहला एंड पॉइंट देना है, उसके बाद हमने इसका दूसरा एंड पॉइंट देना है। कह रहा है एलिप्स स्पेसिफाई डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सिस, हमने उसका डिस्टेंस देना है, EL एंटर। तो ये देखिए हमने उसके अगर डायमेंशन पर बनाना चाह रहे हैं, यहाँ हम इसकी पैमाइश देंगे 6 इंच, और ये देखिए 6 इंच पर वो आपको एक क्या कह सकते हैं कि एलिप्स बनाकर अंडे की शेप, बैजवी शक्ल बना के आपको दे देगा। तो दोस्तों अगर आज की क्लास में आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई मसला है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर, उसके बाद ट्विटर पर, फेसबुक पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं, और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप हमें बता सकते हैं, तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल इंटोवेटिव सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे YouTube चैनल इंटोवेटिव सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।